जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु नंदकुमारो में स्वामी वृषभानुजा कृतार्थम न संशय। देश विदेश में वसता श्री वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णव ने मारा चाचाथी जय श्री कृष्ण। हवे वाला वैष्णव आज एक हिंदी प्रसंग व्रजनो छे करवानो छे। व्रजनो प्रसंग ते हिंदी में छे तो वाला वैष्णव शांति सांभळजो। खूब सरस प्रसंग छे। वृंदावन में यमुना जी के तीरे एक व्यक्ति बैठे थे। विचार में मग्न थे। दिन में नाम की महिमा का बखान सुनकर आ रहा था और सोच रहे थे क्या सत्य में नाम में इतनी शक्ति है। अविश्वास वो सबसे पहला भाव है जो मन में आता है ऐसी कथा सुनकर। तो वो व्यक्ति को भी ऐसा लगा कि नाम की महिमा होती है और उसके मन में ऐसे गड़बड़ चल रही थी और वो बैठे बैठे उसको निद्रा आ गई। तो अर्धरात्रि के आसपास चारों ओर शांति थी, कोई चहल पहल भी नहीं थी। कर्णपुट्टी में आवाज़ आने लगी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ऐसे निरंतर जब चल रहा था। व्यक्ति चारों ओर देखने लगे, सोचकर के कोई संत आसपास भजन कर रहे इसलिए आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उठे, थोड़ा इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं मिला। रात भर कौतुकी मन अनुसंधान में लगा रहा, किंतु कोई मिला नहीं कि ये आवाज़ किस दिशा से आ रही है। प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो सबसे पहले कुछ संत स्नान को आने लगे यमुना के तट पर। तो एक संत ने उत्सुक सज्जन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले कि क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो, क्या खो गया है तुम्हारा। तो सज्जन बोले कि बाबा रात भर से परेशान हूँ, लगातार राधा कृष्ण सुन रहा हूँ, किंतु ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा। बाबा बोले कि बेटा वृंदावन नाम तो सिद्ध संतों की अट्टी है। वृंदावन की भूमि स्वयं नाम जप करती है, इसमें भला क्या अचरज। और कान लगा धरती पर और सुन। ऐसे बोला कि तो वृंदावन संतों की भूमि है, निरंतर सब संत राधा कृष्ण का जाप कर रहे, इसलिए धरती में से भी निरंतर जाप की आवाज़ आ रही। तो वो संत बोला कि सज्जन तू अपना कान धरती पर रख और सुन ले। जैसे ही इस व्यक्ति ने धरती पर शीश रखा और कान में वृंदावन की रजक को स्पर्श किया तो वो नाम जप जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और संत ने बताया यहाँ एक महान वैष्णव संत ने समाधि ली थी जो निरंतर जप में लीन रहते थे। बाबा तो नित्य निकुंज सेवा में चले गए, किंतु उनकी देह आज भी पिछले 70-80 सालों से नाम जप में लीन है। ये कोई आश्चर्य नहीं है। तो संत ये सज्जन को बता रहे कि ये तो वृंदावन पावन भूमि है, नाम जाप सब करते हैं, तो भूमि भी आज भी पवित्र हो गई है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और संत बोला चलो माँ को प्रणाम करो, स्नान कर लो और फिर भोग आरती के बाद प्रसाद पाकर आना, प्रसाद पाकर जाओगे। तो सज्जन बोला कि चलो अच्छा है। वो स्नान करने गया और वो भोग आरती के बाद प्रसाद लेने के लिए वो संत के साथ जाने लगा। ये सत्य है, कोई भी इसको आज भी महसूस कर सकता है। तो बाला वैष्णव हम जब ब्रज में जाए तो ये जो कोई पवित्र आत्मा होता है उसको आज भी आवाज़ सुनाई देता है। कहते हैं कि बंसी बट के चौक में और चंद्र सरोवर चौक में जो रासस्थली है उसमें से आज भी वृक्ष में मुरली की आवाज़ आ रही है। तो कोई पहुँचा हुआ संत है उसको आज भी मुरली की आवाज़ सुनाई दे रही है। ब्रज का प्रताप है और ब्रज की भूमि का भाग्य है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे बाकी बिहारी लाल जी सबको मिले और श्री वृंदावन धाम की जय और सबको कृष्ण मिले, बाकी बिहारी मिले वृंदावन धाम में। जब ब्रज में जाए तो हम सबका दर्शन होगा। तो वाला विष्णु ये प्रसंग इधर मेरा खत्म होता है। और दूसरा प्रसंग है ब्रज यात्रा का, वो भी इधर हिंदी में ही है। ब्रज यात्रा का अर्थ क्या होता है, हम ब्रज यात्रा में जाते हैं ना वैष्णव, तो उसका अर्थ क्या होता है वो आप पुष्टि प्रसंग में समझिए कि ब्रज यात्रा क्यों, क्या पापों को धोने से पुण्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और पुष्टि भक्त कभी भी पुण्य की प्राप्ति या मुक्ति नहीं चाहता।
वह ब्रज में आता है श्री कृष्ण की खोज में, उनकी अद्भुत लीलाओं की अनुभूति करने, रज रज के कण कण में व्याप्त विपिन बिहारी रास रसेश्वर का आनंद प्राप्त करने ले। यदि आनंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु के चिंतन के साथ भगवत नाम में रज यात्रा की जाती है तो प्रभु की एक झलक प्राप्त की जा सकती है। जो वाला वैष्णव हम जब ब्रज जाने के लिए करते हैं तो मन में ऐसे ही रखना कि कब हमको कृष्ण का दर्शन होगा, ब्रजभूमि से मुरली की आवाज़ सुनाई देगी, ऐसी भावना रखकर हम ब्रज में आते हैं ना तो प्रभु कृपा से कोई कोई वैष्णव को झलक प्राप्त हो जाती है। जो आवश्यक है वह है प्रपंच अर्थात संसार की विस्मृति, प्रभु के प्रति अनन्य लगाव, प्रभु की प्राप्ति की अदम्य लालसा। यदि हम केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ब्रज में आते हैं न तो इसे यात्रा नहीं कहा जाता है, इसे तो भटकना कहा जाता है। जो वाला विष्णु जब हम सिर्फ खेलने मनोरंजन के लिए आते हैं तो उसको तो भटकना कहा जाता है, और जब प्रभु की इच्छा से आता है उसको ही यात्रा कहा जाती है। उसमें खुशी तो मिल जाती है लेकिन आनंद हासिल प्राप्त नहीं होता। पैसा खर्च करके परिवार के साथ कहीं जाते हो, कुछ जानने के लिए एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इससे प्रवास कहा जाता है। जो हम इसे घूमते उसको प्रवास करते हैं, और इसमें शरीर और बुद्धि शामिल होती है। लेकिन यदि शरीर, बुद्धि और प्राण सभी जुड़े गए हैं तो इसे यात्रा कहा जाता है। यदि यात्रा प्रभु को खोजने के उद्देश्य से की जाती है तो यह निश्चित रूप से सफल होगी। तो वाला वैष्णव हम जब ब्रज में जाते हैं तो ऐसा भाव लेके जाना कि कब राधे कृष्ण का आवाज़ सुनाई देगा, कब बंसी की सुनाई देगी, कब ग्वालों का दर्शन होगा, गिरिराज में भी वो 5 चिन्ह है उसका कब दर्शन होगा। ऐसे भाव से हम जाते हैं न वाला वैष्णव तो उसको ब्रज यात्रा कहते हैं। नहीं तो हम बस ऐसे ही प्रवास करके आ जाते। तो जब भी मैं ब्रज में जाए तो वैष्णव ऐसी भावना करके चाहिए। तो ये मेरा दोनों प्रसंग इधर ख़त्म करती हूँ और ये वीडियो श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करती हूँ। और दोनों प्रसंग कहने में वाला वैष्णव मेरी गलती हो गई हुई तो मुझे क्षमा कर देना। सभी वाला वैष्णव से फिर से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।